जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर 2023 वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों ने पेपर दे दिया होगा। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारे कैंडिडेटों के कमेंट आ रहे हैं और अब उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से फर्स्ट पेपर को लेकर तैयारी की थी, उनका उस तरीके का पेपर नहीं हुआ। उनको लग रहा है कि यार फर्स्ट पेपर में हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं होने वाला और अब उनको डर लग रहा है कि यार हो सकता है कि फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा नेट रुक जाए या फर्स्ट पेपर की ही वजह से हमारा जेआरएफ रुक जाए। देखो, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का टारगेट या नेट क्वालिफाई करने का टारगेट है तो आपका फर्स्ट पेपर भी उतना ही तैयार होना चाहिए जितना आपका सब्जेक्ट है। और स्पेशली यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो ना, तो आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे कैंडिडेटों का क्वेश्चन है कि सर हमने फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम दिया था, बहुत अच्छे खासे से तैयारी की थी, लेकिन फिर भी हमारे फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो रहा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के साथ। जो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट हैं उनके फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट पेपर को लेकर कि उनका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से तैयार हो गया, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से तैयार नहीं हुआ। अब उनको डर लग रहा है कि अब हम क्या करें। उनको लग रहा है कि यार दिसंबर वाला तो गया चांस, दिसंबर में तो हमारा जेआरएफ नहीं होगा, लेकिन अब हमें जून 2024 में तो हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो अब हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए फर्स्ट पेपर की, ताकि हम फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज का हमारा इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक यही है कि फर्स्ट पेपर में हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ, अब हम क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर नेट का फर्स्ट पेपर का बैच चला था प्यारे साथियों, और उस बैच का जो रिजल्ट था ये बिल्कुल आपके सामने है। हमारे बैच में टोटल जो स्वाति नाम से एक लड़की थी जिनका हाईएस्ट स्कोर था, 45 क्वेश्चन ठीक हुए थे। 86+ नंबर लाने वाले कैंडिडेट टोटल 7 थे। 84 नंबर लाने वाले कैंडिडेट 4 थे। 82 नंबर लाने वाले कैंडिडेट टोटल 6 थे। 80 नंबर लाने वाले कैंडिडेट टोटल 7 थे और 70+ मार्क्स का स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 200+ थी। और अब की बार का जो रिजल्ट है, जिस तरीके का पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा और भी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लोग इतना गजब का स्कोर करते हैं लेकिन हमारा बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने के बाद में भी अच्छा स्कोर क्यों नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, और अब हम इन गलतियों को किस तरीके से सुधार करें, अब हम आगे किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। तो अच्छा स्कोर न होने के पीछे सबसे बड़े रीजन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट है ना, वो हिंदी इंग्लिश मीडियम के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करते हैं। मैंने लगभग 3 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था। हर बार मैं ये वीडियो बनाता हूं कि जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है ना, वो कोशिश करो हिंदी मीडियम से ही तैयारी करने की। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हो, अब वो टीचर क्या करते हैं, सब कुछ कंटेंट वो क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। जो कीवर्ड है वो इंग्लिश में बोलते हैं और नॉर्मली वो हिंदी में समझाते हैं। वो हमें ठीक लगता है, उस टाइम लगता है कि यार बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जो रियलिटी है ना वो उस तरीके की नहीं होती। हमें कीवर्ड तो हमारे इंग्लिश में ध्यान रह गया, अब हमारी इतनी इंग्लिश ज्यादा परफेक्ट नहीं है कि हम क्वेश्चन को इंग्लिश में समझ सके। हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं केवल और केवल हिंदी में। ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम केवल हिंदी में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या चाह रहा है ये भी हम केवल और केवल हिंदी में समझ सकते हैं। और हमने क्या किया, हिंदी इंग्लिश के प्लेटफॉर्म से तैयारी की, जिन्होंने इंग्लिश में सब कुछ लिख रखा था। ठीक है। जो मेन कीवर्ड थे वो भी इंग्लिश में लिख रखा था। ठीक है। इंग्लिश को ही वो पढ़ा रहे हैं, केवल नॉर्मल जो शब्द वो हिंदी के यूज कर रहे हैं। अब देखो, उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, आपके जो कीवर्ड है ना
वो ना तो इंग्लिश में बहुत गजब तरीके से तैयार हो पाए, ठीक है, क्योंकि आपने केवल कीवर्ड पढ़ा है, और ना आपके हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो पाए, क्योंकि आपने उन कीवर्डों का अर्थ तो समझा ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर आप क्या करते हो, एग्जाम में कभी हिंदी में जाते हो, फिर इंग्लिश में जाते हो, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। इस तरीके से हर क्वेश्चन को बार बार आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। क्वेश्चन का अर्थ समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन के कीवर्ड का मतलब समझ में नहीं आता, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये हिंदी इंग्लिश वाले प्लेटफॉर्म ही है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि यदि आप जून 2024 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और आपको लगता है कि यार मैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा, हिंदी मीडियम में मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगा, तो आप हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म से तैयारी करो, ताकि वो जो टीचर है वो हर एक कीवर्ड का आपको हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से अर्थ बताए। और आजकल हर एक एजुकेटर को पता है कि हमें कौन सा शब्द है जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताना है, कौन सा शब्द है जिसको हमें प्रॉपर हिंदी में बताना है, ठीक है। आजकल एजुकेटर को भी पता है कि पेपर में थोड़ा सा इंग्लिश का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो वो हर एक कीवर्ड को हिंदी में भी बताएगा, इंग्लिश में भी बताएगा, लेकिन उस कीवर्ड का जो अर्थ है ना, वो आपको बिल्कुल डिटेल में हिंदी में बताएगा वो। और आप क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ोगे, क्वेश्चन को किस लैंग्वेज में समझोगे, आप हिंदी में समझोगे, तो उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और आप क्वेश्चन को 100% ठीक करोगे, ठीक है। दूसरा, देखो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आप केवल और केवल मेहनत से नहीं कर सकते, कि चलो आप ये मान रहे हो कि मैं जबरदस्त तरीके से मेहनत कर लूंगा और मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा। तो बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए तीन सबसे जरूरी चीजें हैं। सबसे पहला होता है पेपर लेवल और पेपर पैटर्न। इन दोनों के ऊपर आपका बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस होना चाहिए कि फिलहाल का पेपर लेवल क्या चल रहा है, पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। दूसरा, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो ना, वो ऐसा होना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते हो। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं, भाई उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। एक वो कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस कंटेंट से क्वेश्चन बन रहा है, उस कंटेंट को आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, आपका स्कोर उतना ही इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। और तीसरा सबसे मेन है कि आप एक सही रणनीति के साथ तैयारी करो, आपकी एक सही प्लानिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा महाभारत रामायण देखा होगा, या कभी आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर वे में युद्ध लड़ने से पहले सेना भी बहुत गजब तरीके से तैयार की जाती है, हथियार भी बहुत अच्छे से तैयार किए जाते हैं, और एक बहुत ही प्रॉपर वे में प्लानिंग की जाती है। अब आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पर खोलते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। मैं भाई हर बार बोलता हूं, यूट्यूब पर यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के यदि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, तो समझो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपने सबसे कीमती समय को वेस्ट कर रहे हो वहां पर। मैं हर बार ये बोलता रहा हूं। और बहुत सारे लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के पीछे लगे रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा, प्रॉपर वे में क्लासेस नहीं देखते, एक क्लास छोड़ दिया, फिर दो देख लिया, फिर छोड़ दिया, फिर दो देख लिया, ठीक है। तो उससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि आप जिस क्लास को देख रहे हो वहीं से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो एक ही है। तीसरा, एक रणनीति होनी चाहिए आपकी। भाई दो तरीके का, एक तो ऐसी यूनिट जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सपोज डेट आपने उस यूनिट को पढ़ा ही नहीं, तो आपका तो पेपर वहीं खराब हो गया। या फिर एक ऐसी यूनिट जहां से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं और आपने उसको नहीं पढ़ा, तो आपको कोई नुकसान ही नहीं होने वाला। तो आपकी एक सही ढंग की प्लानिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। आजकल जो पेपर लेवल है बहुत डिफिकल्ट आने लग गया, क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट कीवर्ड का यूज होने लग गया, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ही अलग तरीके की आने लग गई। तो यदि अब आप फिलहाल में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको कीवर्डों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना होगा, और आपको ओवरऑल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बनानी होगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का जो सिस्टम है वो बंद करना होगा। भाई जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, उसके बाद आप खुद सोल्व करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप किसी का वीडियो देख रहे हो, किसी कोई टीचर के वीडियो देख रहे हो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, तो भाई आपकी उससे प्रैक्टिस नहीं हो रही है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है, तुरंत वो आंसर बता देगा उसका। आप क्या करोगे, वो समझाएगा तो उसके अकॉर्डिंग समझ रहे हो, आप अपने दिमाग का काम नहीं ले रहे हो। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए जितना टाइम वीडियो को दे रहे हो, इतने टाइम में आप खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो, ताकि आप अपने दिमाग को काम ले सको, आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो क्वेश्चनों को सोल्व करने की।
आंसर देना भी एक कला है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उनके अंदर वो कला होती है आंसर देने की, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन को मैनेज करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं कि वो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका भी क्वेश्चन आंसर वो ठीक कर देते हैं। और ये आपके अंदर तब डेवलप होगी जब आप खुद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। तो ओवरऑल आपने ये टोटली कुल मिलाकर 6 प्रकार की गलतियां की होंगी। आपने पेपर लेवल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं की होगी, आपने 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं पढ़ा होगा, आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं क्लियर किया होगा, फैक्ट को क्लियर नहीं किया होगा, जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी, आपने कीवर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज पर सही ढंग से फोकस नहीं किया होगा, आपने हिंदी इंग्लिश प्लेटफॉर्म से तैयारी की होगी, ठीक है, आपने अपना पूरा टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के सोल्व करने की वीडियो देखकर वेस्ट किया होगा। और अक्सर बहुत सारे टीचर एग्जाम टाइम में तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के पीछे लगे रहते हैं। हो सकता है उनके तरीके से वो मेथड ठीक है, लेकिन मेरे तरीके से वो मेथड गलत है। मेरा तरीका तो यही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो स्टूडेंट को खुद को करना चाहिए। और आजकल तो कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का ढेर लगा हुआ है, हर बार 18-19 पेपर हो रहे हैं, ठीक है, उनको खुद सोल्व करो ताकि आपके अंदर खुद के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो। तो ये कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से आपका पेपर ठीक नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, एक तो हमें फिलहाल के पेपर लेवल और पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, फिलहाल के पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। दूसरा, हमें जो कंटेंट पढ़ना है वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है भाई। बहुत डिटेल का कंटेंट आप मार्केट में देखोगे, फर्स्ट पेपर की आपको 20-30 किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, कॉपीराइट की वजह से हर किताबों में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन सब कुछ महत्वपूर्ण थोड़ी ना है। हमें टारगेट लेना है कि हमें स्कोर को बढ़ाना है, ठीक है, हमारा टारगेट होना चाहिए स्कोर इंक्रीज करने का, स्कोर को बढ़ाने का, ना कि अपने ज्ञान को बढ़ाने का। यदि आप ज्ञान के बढ़ाने को टारगेट बनाकर तैयारी कर रहे हो तो समझो आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं करोगे। और यदि आप टारगेट ले रहे हो कि मेरे को स्कोर बढ़ाना है, तो आप तभी ही बढ़ा पाओगे स्कोर जब आप ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन आते हैं, जो बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट कह सकते हैं, ठीक है भाई। कुछ भी पढ़ाते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, उससे कभी स्कोर नहीं होता। स्कोर तब होगा आपका अच्छा जब आप ऐसा कंटेंट पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके ऐसे साथी होंगे जो आपकी तुलना में कम पढ़ते थे, लेकिन उनका जो स्कोर होगा ना वो आपसे ज्यादा होगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन लोगों ने 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ा है। आपने पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया। आप खुद एक बार बैठ के सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ा, आप खुद सोचो यार ये मैंने क्यों पढ़ा, ये तो मैंने वैसे पढ़ दिया, ये नहीं पढ़ना चाहिए था, ये वीडियो नहीं देखना चाहिए था। आप एक बार खुद का एनालिसिस करो। तो अच्छा स्कोर करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल का पेपर फैक्ट बेस पर भी आता है, कंसेप्ट बेस पर भी आता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टाइप का पेपर आता है। तो अंडरस्टैंडिंग टाइप के पेपर को आप तब ही अच्छे से सोल्व कर पाओगे जब आपका बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा, अच्छे तरीके से फैक्ट क्लियर होगा। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है। ये 4 ऐसी यूनिट है जिनको आप केवल और केवल तब ही सोल्व कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से तैयार है, ठीक है। ईवीएस है, हायर एजुकेशन है, आईसीटी है। ये 3 यूनिट है, यहां पर आप अच्छा स्कोर तब कर पाओगे जब आपका फैक्ट अच्छे से क्लियर है। और रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी, इनके क्वेश्चनों को आप तब ठीक कर पाओगे जब आपके सही लेवल के क्वेश्चनों के साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड होकर बहुत अच्छे तरीके से फोकस रखना है। भाई आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसमें 2 नए कीवर्ड आ गए, आपके पढ़े हुए लेकिन आपको उनका अर्थ नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन क्या चाहता है वो कभी नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या चाहता है ये आप तभी समझ पाओगे जब आप उन शब्दों का मतलब जानते होंगे, ठीक है। तो आपको हर एक कीवर्ड के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखना है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्यारे साथियों, हर बार की तरह हमारे यहाँ पर जून 2024 वाले एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं, देखो इसमें हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 45 क्वेश्चन आपको एज इट इज तरीके से देखने को मिलेंगे, मतलब 90% जो पेपर होगा हमारे ही कंटेंट से आएगा। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, हमें टारगेट बनाना है फिलहाल कि हमें 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, क्योंकि यदि हम अब 45 प्लस क्वेश्चनों का टारगेट बनाएंगे ना, तब कहीं जाकर हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होंगे। अब आप टारगेट ये लेके चल रहे हो कि यार 35 क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो भाई आपके 30 ही क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं ना उतना स्कोर हमारा कभी नहीं होता। ठीक है, वो बहुत ही किस्मत से भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग, आशा के अकॉर्डिंग जिनके स्कोर हो जाता है। तो अभी हमें 45 प्लस क्वेश्चनों का टारगेट लेकर तैयारी करनी है, ताकि हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब इस गारंटी बैच में हम किन किन के ऊपर फोकस रखें, प्यारे साथियों, ये 4 पॉइंट है जिनके ऊपर हम बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। ठीक है, और इसमें मैंने 5वां पॉइंट ऐड किया 45 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, हमारा सबसे मेन टारगेट क्या है कि हमें हर हाल में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने। 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा वो सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिलहाल में अफवाहें चल रही हैं, ठीक है, वीडियो चल रहे हैं कि सिलेबस बदल सकता है। भाई सिलेबस चाहे कितना भी बदले, कुछ भी हो, हमें उन पर फोकस नहीं करना। हमें फोकस करना है कि हमें तो स्कोर 45 प्लस क्वेश्चनों का करना है। ठीक है भाई, जो भी सिलेबस बदलेगा, जो भी बदलाव आएंगे, सारा सब कुछ हम यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे इस गारंटी बैच में, क्योंकि हमारा टारगेट है 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। और 45 प्लस क्वेश्चन आपका तब ही ठीक होगा जब आप पेपर की डिमांड को समझते हुए पढ़ोगे, कि पेपर क्या चाहता है उसको समझते हुए पढ़ोगे। ठीक है, आप 45 प्लस का स्कोर कभी भी केवल और केवल पढ़कर नहीं कर सकते। वो केवल और केवल तब होगा जब पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, कि पेपर क्या चाहता है उसको समझते हुए पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा, यहां पर हम पेपर लेवल और पेपर पैटर्न का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं कि फिलहाल में पेपर कहां से बन रहा है, किस टाइप से बन रहा है, कौन सी यूनिट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं जिनको हमें बहुत डिटेल से पढ़ना चाहिए, कौन से यूनिट है जहां से कम क्वेश्चन बन रहे हैं जिनको हमें थोड़ा कम डिटेल से पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम फर्स्ट पेपर को मैक्सिमम 4 से 5 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, हमें सब्जेक्ट को कम से कम 6 से 7 घंटे देने होंगे। ठीक है, दिन में यदि हम 12 घंटे पढ़ेंगे तो 4 से 5 घंटे दे सकते हैं हम फर्स्ट पेपर को। तो हमें ऐसा नहीं है कि यार फर्स्ट पेपर को हम कुछ ही पढ़ते रहेंगे, नहीं भाई, इतना तो टाइम है नहीं, फिर हमारा दिमाग भी इतना एक तरीके से कंप्यूटर नहीं है कि हम सब चीज़ों को याद कर लेंगे, सब चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी। हमें केवल पढ़ना ही नहीं है, उनको हमें याद भी करना है, हमें दिमाग में भी सेट करना है उनको। तो यहाँ पर जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, वो केवल और केवल इस टारगेट के साथ पढ़ाया जाएगा ताकि आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, फैक्ट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए जाएंगे, हर एक कीवर्ड का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अर्थ बताया जाएगा, उस कीवर्ड का उस सेंटेंस में उपयोग करके भी अर्थ बताया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सको। ठीक है, और जब आपके कीवर्ड अच्छे तरीके से क्लियर हो गए ना, तो प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, वो कीवर्डों से नहीं बदलती, क्वेश्चन की लैंग्वेज का, के, की, इसलिए इन शब्दों से बदलती है। तो जब आपको कीवर्ड का ही मतलब पता चल गया, तो फिर भाई क्वेश्चन कैसे भी लैंग्वेज बदले, आप 100% क्वेश्चन को समझोगे। और जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो आप कम टाइम में आंसर दोगे, तो आपके एक तो टाइम बच जाएगा, दूसरा आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो हम इस गारंटी बैच में इन पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। ठीक है, अब हम पेपर पैटर्न को समझा देते हैं कि फिलहाल में कल 2 पेपर हो चुके हैं, आज 2 पेपर है। ठीक है, पुराना पेपर पैटर्न उसी को फॉलो किया जा रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड से अप्रोक्स 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ईवीएस से 5, आईसीटी से 5, डीआई से 5, आरसी से 5। ठीक है, रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल का पेपर पैटर्न ये है, इसको हमें समझना है। पेपर लेवल कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें फर्स्ट पेपर का हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हर फैक्ट को क्लियर करना है। करंट बेस पर पेपर बनता है, इसलिए हमें फर्स्ट पेपर से रिलेटेड स्पेशली हायर एजुकेशन और ईवीएस में जो भी करंट है, उस करंट को हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, और वो हमें केवल और केवल फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग करंट तैयार करना है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआई, इनका जो स्पेशली रीजनिंग और जो मैथ है ना, इसका सीन बदलता जा रहा है। पहले रीजनिंग मैथ परसेंटेज से आ जाता था, प्रॉफिट लॉस से आ जाता था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से आ जाता था। आजकल वहां से नहीं आ रहा है, पाइप, टंकी, रेलगाड़ी, ठीक है, टाइम वर्क, ऐसे क्वेश्चनों से मैथ आ रहा है। तो हमें अब इन टॉपिकों के ऊपर स्पेशली फोकस करते हुए
हमारे एग्जाम के लेवल के क्वेश्चनों को सोल्व करना है, क्योंकि हमारा मैथ रीजनिंग इतना गजब से तैयार नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, और सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। हमें केवल मैथ और रीजनिंग के उन्हीं टॉपिकों को उन्हीं लेवल के क्वेश्चनों के साथ सोल्व करना है जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बेस्ट हैं। तो ये सारा सीन है। यहाँ पर इस गारंटी बैच में आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, ठीक है। करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, सारा सब कुछ मिलेगा, बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैथ रीजनिंग और डीआई के बहुत ही बेहतरीन हमारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब यदि मैं चार्जेस की बात करूं तो जून 2024 के लिए जो गारंटी बैचेस का चार्ज हमने 1700 रुपए रखा है, लेकिन अभी ऑफर में ये 1700 नहीं प्यारे साथियों, केवल और केवल 1300 रुपए है, ठीक है। ये जो ऑफर है वो शुरुआत के 50 कैंडिडेट को मिलने वाला है, और 3 दिन के लिए हमने ये ऑफर निकाला है। क्लासेज एप्लीकेशन पर होंगी, एप्लीकेशन का यहाँ पर मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से बैच लोगे ना तो आप एक एप्लीकेशन के साथ जुड़ोगे, मेरे साथ नहीं जुड़ोगे। आप मेरे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है ये मेरे, ठीक है, और ये मेरे टेलीग्राम नंबर है, ये मेरे कॉलिंग नंबर है। आप व्हाट्सअप पर चैट करो, मेरे से कॉल करो, ठीक है। बैच को लेकर जितने भी डाउट है उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो, और जब आपको लगे कि यार सच में ये हमारे लिए बेस्ट हो सकता है उसके बाद आप बैच ज्वाइन करो। ये कॉन्टैक्ट नंबर केवल और केवल आपके लिए है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर बार आपको मेरे खुद के द्वारा फोन पर बात करके आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% तरीके से आपके लिए क्या समर्पित है। बाकी आप कहीं और से बैच लोगे तो प्यारे साथियों सीन क्या होगा, कभी आपसे बात नहीं होगी, कभी व्हाट्सएप पर चैट नहीं होगी, डायरेक्टली आप एक एप्लीकेशन से जुड़ोगे, ठीक है। एप्लीकेशन पर जुड़ोगे वो सभी को एक समान लेकर चलेगा। अब जरूरी थोड़ी ना कि आप एक सभी लेवल के कैंडिडेट, आप हो सकता है कि आपका लेवल थोड़ा कम हो, आपका लेवल कम है तभी तो आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कुछ स्पेशल गाइड की जरूरत हो, तो यहां पर मैं आपको हर एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे साथियों बैच स्टार्ट हो चुका है पिछले 10 दिन पहले से, अब आप देरी मत करो, आज से ही बैच ज्वाइन करो, जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाओ ताकि जून 2024 हमारा लास्ट एग्जाम हो और इसे में बहुत बेहतरीन स्कोर के साथ हमारा चेयर अप हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।